रिलेशन बनाने के दौरान फीमेल्स को एक्साइटेड करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए कुछ खास संवेदनशील हिस्से होते हैं जिनको इरोजेनस जोन कहा जाता है। ये जो हिस्से होते हैं ना, ये उतने संवेदनशील होते हैं कि फीमेल को बहुत ही आसानी से एक्साइटेड किया जा सकता है। तो वो कौन से होते हैं, कहाँ पे उनको आप टच कर सकते हैं, चाट सकते हैं, उन हिस्सों की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा होता है, वो है क्लिट। जी हाँ, ये अगर यहाँ पे फीमेल को आप टच करते हैं या फिर अपना मुंह से, लिप से या फिर टंग से आप टच करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाती हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो तरीका क्या होना चाहिए कि वहाँ पे बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है, कोई रगड़ना नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत सॉफ्ट आपको वहाँ पे टच देना है। और वही क्या है कि उसी से पूरी बॉडी के अंदर एक करंट के जैसा दौड़ता है और वो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, क्योंकि जो हिस्सा है जो मैं बता रही हूँ वो मेल्स के जैसा ही होता है, जैसा कि मेल्स का वो हिस्सा होता है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में 2 गुना तंत्रिकाओं का जाल वहाँ पे पाया जाता है। लगभग 8,000 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग्स वहाँ पे पाई जाती हैं। तो पूरा जंजाल होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा माना जाता है और बहुत सारी फीमेल्स को तो वहीं से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो वहाँ पे अगर आप टच करते हैं, किसी भी तरीके से स्पर्श करते हैं बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है एंड वो बहुत ही जल्दी रेडी भी हो जाती हैं। नेक्स्ट, उनका नेक वाला और कान के पीछे का जो हिस्सा होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वहाँ पे भी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही पतली होती है, बहुत जल्दी महसूस कर पाती है। अगर आप सांसें भी वहाँ पे थोड़ी सी भी छोड़ते हैं तो भी वो उनको महसूस कर सकती है। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, जो निपल एंड उसके आसपास का जो एरिया होता है, डार्क हिस्सा जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एरियोला, वो किसी भी कलर का हो सकता है, नॉर्मल स्किन से अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर आप ये सब करते हैं तो भी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वहाँ पे भी बहुत सारी नर्व एंडिंग्स है और खेल ही नर्व एंडिंग्स का होता है। नेक्स्ट, नेवल वाला हिस्सा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात, जो अंडर थाइस का जो एरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर आप बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली टच करते हैं, किस करते हैं, लिक करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अराउज फील करवाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जिन जिन हिस्सों पे बता रही हूँ, वो हिस्से किसी किसी के लिए थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। किसी को किस हिस्से पे सबसे ज़्यादा देर रुकना है वो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने पार्टनर से कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सारे जोन हैं जहाँ पे बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, उनका पूरा जंजाल पाया जाता है, जिनकी वजह से उनको बहुत ही जल्दी स्टिमुलेशन वहाँ से मिलता है और वो रेडी भी होती हैं। तो ये सबके लिए थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि किसी को उस हिस्से पे पसंद है तो किसी को दूसरे हिस्से पे पसंद है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के कुछ इस तरीके की ही ये हिस्से होते हैं और जब आप इनको टच करते हैं तो इनको अच्छा फील होता है। अब हम बात करते हैं कि इनको जल्दबाजी में नहीं करना है। जब भी आप रेशम बनाते हैं तो आप ये जो पहले का जो वक्त होता है ना, उसको आराम से बिताइए, मेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि फीमेल को रेडी होने में टाइम लगता है और जब वो रेडी हो जाती है तो फिर वो उनको फिर उसके बाद भी थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मेल्स के पास समय बहुत ही कम होता है फीमेल के कंपैरिजन में, लेकिन वो उसको बढ़ा सकता है जब वो फोप्ले पे ध्यान देगा। तो जब आप फोप्ले करते हैं तो उसको जो जहाँ जहाँ मैंने बताया है, अगर वहाँ पे आप टच करते हैं, जो भी एक्टिविटी करनी है वो करते हैं, तो वो बहुत ही आराम से करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में फोर्सफुली करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको आपको याद रखना है कि जब भी आप ये ऑरली करते हैं तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको माउथ की हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है, आपके हर हिस्से को क्लीन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि कंसेंट, फीमेल की कंसेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उसकी कंसेंट होती है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, कोई इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी आप अपने होठों से या फिर मुंह से
एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या होता है कि एक करंट जो कि पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। इससे भावनात्मक भी कनेक्शन फील होता है और फिजिकल भी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस तरीके से आप किस करते हैं तो भी जो फीमेल है वो रेडी होने में उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, वो बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाती है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी फीमेल पार्टनर रिएक्ट करती है। अब प्रो टिप की बारी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन। दोनों की ही हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीमेल और मेल दोनों की ही। आपके मुंह की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी उस बॉडी पार्ट की साफ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आप दोनों को ही इन्फेक्शन ना हो और कोई झिझक भी ना हो, ठीक है। सेकंड क्या है, कंसेंट। ये सबसे ऊपर मैं रखूंगी कंसेंट को। फीमेल की कंसेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड है कि फीमेल को सुरक्षित फील करवाना, उसको कंफर्ट देना। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, उसके कंफर्ट की आपको पड़ी ही नहीं है, तो फीमेल रेडी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इन हिस्सों पे अगर आप टच करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल के लिए वो बहुत ही स्टिमुलस का काम करती है, कि बहुत ही जल्दी वो स्टिमुलेट हो जाती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।